हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8 एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस कराऊंगी, फर्स्ट एंड सेकंड। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, इसमें एक ABCD पैरेललोग्राम दिया है। कंप्लीट इज स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज। ठीक है, इसका आपको प्रॉपर्टी यूज करके इन स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना है। तो चलिए बच्चों, फर्स्ट आपको इनकी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है इसकी, अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? आमने सामने वाले साइड्स। तो इसमें 4 साइड्स हैं, तो ये साइड्स और ये साइड, ये दोनों आमने सामने हैं, ये इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है। सेकंड होता है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एंगल्स ये वाला एंड ये वाला एंगल बराबर होंगे, एंड ये वाला एंगल ये वाला एंगल बराबर होंगे। तीसरा है जो इसकी प्रॉपर्टी है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर। मतलब डायगोनल्स, दो डायगोनल्स है इसमें, तो ये एक दूसरे को बराबर काटती है। ठीक है, OD इक्वल टू OB होगा, मतलब जितना OB होगा उतना ही OD भी होगा। फोर्थ जो इसकी प्रॉपर्टी है, एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। अब एडजेसेंट एंगल क्या है? जिसमें दोनों में एक साइड कॉमन होगी। ठीक है, तो सपोज D है और दूसरा A है, तो एंगल D की एक साइड ये वाली है, एंगल A की भी एक साइड ये है, तो इट मीन्स ये आपका एडजेसेंट एंगल होगा। दूसरी जो इसकी साइड ये वाली है एंड एंगल A की दूसरी साइड ये वाली है, ये अलग होंगी, एक साइड दोनों की कॉमन होगी, तो ये दोनों एंगल आपस में एडजेसेंट होंगे। C और D भी एडजेसेंट होंगे क्योंकि ये वाली साइड दोनों की बराबर एक ही है। ठीक है, तो फोर्थ जो आपकी प्रॉपर्टी है, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री मतलब 180 होगा। ठीक है, इन दोनों का सम, सपोज ये 80 है तो ये 100 होगा, तो 100 + 80 180 डिग्री का इन दोनों का सम होगा, दोनों को ऐड करके। तो चलिए बच्चों, जो क्वेश्चन दिए हैं उनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट AD, इसमें दिया है AD के इक्वल कौन होगा? तो AD ये वाली है, ये वाला साइड है, तो जो इसकी प्रॉपर्टी है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो इसका जो इक्वल होगा BC होगा। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे आप BC करोगे एंड इसका स्टेटमेंट जो दोगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सेकंड है आपका एंगल DCB। एंगल DCB ये वाला एंगल है, तो इसके अपोजिट साइड वाला एंगल ये वाला है होगा, तो आप इसे लिख सकते हो एंगल BAD इसके इक्वल होगा। एंगल BAD जो एंगल लेते हैं उसे बीच में रखते हैं, किनारे से BAD करोगे आप, तो इसकी आप ब्रैकेट में लिखोगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, OC में आप OC, तो ये डायगोनल्स है, डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर, तो OC इक्वल टू OA हो जाएगा, और इसमें आप लिख लोगे डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर। एंड फोर्थ वाला है आपका एंगल DAB। इट मीन्स ये वाला, एंड CDA इट मीन्स ये वाला। ठीक है, तो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल दोनों मिला के आपका सप्लीमेंट्री होना चाहिए, तो इक्वल टू आप इसे 180 कर सकते हो और लिख सकते हो एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो इसी के साथ ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आप इनको लिख लोगे। ठीक है, फर्स्ट वाले में AD इक्वल टू BC है, तो आप इसका प्रॉपर्टी भी लिखोगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, इस तरीके से आप इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के चारों पार्ट इस तरीके से कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन में है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द अननोन XYZ। आपने इसमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है XYZ की। तो बच्चों, जो फर्स्ट डायग्राम दिया हुआ है इसमें आपको वही सब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ यूज करते हुए इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जहाँ इसकी वैल्यू दी हुई है, मतलब इसमें 100 दी हुई है, तो इसी के थ्रू आप और भी वैल्यूज़ फाइंड आउट करोगे। तो ये 100 है, तो जो ये Y है इसका अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो ये भी 100 हो जाएगा, Y भी इसका 100 हो जाएगा, तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, Y 100 हो जाएगा एंड ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, तो आप इसे लिख सकते हो कि एंगल Y प्लस एंगल Z इक्वल टू 180 डिग्री। Y की वैल्यू हमें पता चल गई, ये 100 है, तो 100 + Z इक्वल टू 180 डिग्री करके आप इसे ये 80 हो जाएगा। ये 100 है तो ये 80 हो जाएगा, और ये दोनों अपोजिट है, तो ये भी C भी इसका 80 डिग्री हो जाएगा। फर्स्ट आप Y इक्वल टू 100 डिग्री लिखोगे, Y 100 डिग्री, तो आप लिखोगे अपोजिट एंगल ऑफ
पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो आपका ये 100 हो गया। तो आप लिख सकते हो एंगल वाई प्लस एंगल जेड जो है एडजेसेंट एंगल है, एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों का सम 180 होता है, सप्लीमेंट्री होते हैं। एंगल वाई आपको वैल्यू निकाल ली है आपने, तो ये 100 हो गया एंड एंगल जेड 180 डिग्री। तो जेड हो जाएगा आपका 180 माइनस 100 डिग्री, तो ये हो गया आपका 80 डिग्री। अब जेड आपका 80 डिग्री हो गया, तो एक्स भी एंगल जेड इक्वल टू एंगल एक्स, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है। तो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एक्स की वैल्यू भी आपकी 80 डिग्री की हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसी के साथ सबकी वैल्यू निकल गई है इस क्वेश्चन में। सेकंड जो डायग्राम दिया है ये दिया है, तो बच्चों इसमें इसकी वैल्यू दी हुई है इस वाले एंगल की 50। तो आप इससे और की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो आप इन दोनों को साथ में लेके इसे एडजेसेंट एंगल बोल सकते हो। तो आप लिख सकते हो 50 डिग्री प्लस एंगल वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है, एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। तो एंगल वाई की वैल्यू निकल जाएगी इसी से, 180 माइनस 50 डिग्री, तो 130 का वाई हो जाएगा। ठीक है, 130 वाई हो गया, तो एक्स भी 130 का हो जाएगा। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। वाई की वैल्यू पता चल गई, एक्स की वैल्यू भी पता चल गई। एंगल एक्स आपका 130 डिग्री का है, और ये वाला जो एंगल जेड होगा, एंगल जेड आपको फाइंड आउट करना है। तो एंगल जेड एंगल एक्स के बराबर होगा। ये दोनों होते हैं आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, एक ही लाइन पे बने हैं और दोनों ऊपर ही की साइड है, तो ये आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ये भी इक्वल्स होते हैं, आर इक्वल करोगे आप, तो इससे आपको एक्स की वैल्यू, जेड की वैल्यू, जेड भी आपका 130 हो जाएगा एंड वाई की वैल्यू भी मिल गई है। आप इसे लीनियर पेयर में भी कर सकते हो। अब देखिए ये 50 है, तो ये वाला भी 50 होगा, और ये लीनियर पेयर है, तो 50 प्लस 130 मतलब ये 130 का हो जाए है, तो 180 होता है। दोनों का सम 180 होता है। तो 180 में से 50 माइनस करोगे तो आपका जेड भी फाइंड आउट हो जाएगा। वहाँ से भी कर सकते हो, और चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हो कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है बच्चों, थर्ड वाले डायग्राम में ये इस तरीके से बना है। तो आपको फर्स्ट एक्स की वैल्यू देखनी होगी। तो ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री का है, तो ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी आपका 90 डिग्री का होगा। ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो आप फर्स्ट एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो कि एक्स क्या होगा आपका 90 डिग्री का होगा, और यहाँ पे आप वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख लेना। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सेकंड जो है आपका, ये देखिए ये ट्रायंगल बना हुआ है। तो ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी वो ट्रायंगल की होती है, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो आप लिख सकते हो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। आप लिख सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल एक्स की वैल्यू 90 डिग्री है, तो आप यहाँ 90 पुट कर लोगे। वाई आपको फाइंड आउट करना है इसी से, और 30 डिग्री 180 हो जाएगा। ये दोनों 90 प्लस 30 120 प्लस एंगल वाई इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल वाई जो आपका हो जाएगा 180 माइनस 120 डिग्री, एंगल वाई हो जाएगा आपका 60 डिग्री का। ठीक है, तो एंगल एक्स 90 आ गया, एंगल वाई आपका 60 डिग्री आ गया। अब आपका एंगल जेड रह गया। तो एक ही सीधी लाइन पर एक इस साइड बना है और एक इस साइड बना है, तो ये आपका एंगल हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये भी इक्वल होते हैं। तो आप लिख सकते हो एंगल वाई इक्वल टू एंगल जेड। ये दोनों आपस में क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल।
इंटीरियर आर इक्वल, तो आपका जेड भी जितना वाई है उतना ही हो जाएगा 60 डिग्री का, तो जेड की वैल्यू भी ये आ जाएगी। ऐसे ही आप फोर्थ वाले फिगर में देखेंगे ये 80 दिया है, तो ये वाला भी वाई डिग्री 80 डिग्री का हो जाएगा एंगल वाई, ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं ऑफ पैरेललोग्राम आप लिख लोगे। एंड ये वाला 80 है तो ये वाला भी 80 होगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, एक ही लाइन पे दोनों एक ही साइड बने हुए हैं, तो ऊपर की साइड, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, तो ये 80 है, तो ये बाहर का एंगल जेड भी 80 हो जाएगा, और इन दोनों का सम 180 होगा, ये लीनियर पेयर है, तो ये 80 एंड ये 100 हो जाएगा, ठीक है, 100 + 80 180 होता है। अब आपका ये वाला 100 डिग्री का हो गया, तो एक्स भी 100 हो जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो आप ये भी लिख सकते हो, इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। बच्चों इसके फिफ्थ पार्ट में पहले तो आपको जो अपोजिट एंगल है वहीं से दूसरे वाले एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, तो ये 112 है, तो वाई भी आपका 112 होगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। सेकंड वाला आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा सकते हो, इसमें ट्रायंगल बने हुए हैं दो, तो आप लिखोगे एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल 40, ये 40 वाला इक्वल टू 180, दोनों को सम करोगे, वाई की वैल्यू 112 रख के 152 हो जाएगी, एंगल एक्स की वैल्यू 180 - 152 28 डिग्री आपका एक्स निकल जाएगा। अब एक्स आपका 28 है, तो जेड भी निकालना है, तो जेड भी इसमें 28 होगा, ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, एक ही लाइन पे बने इस तरीके से, और ये नहीं इधर को बना है, तो ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं आर इक्वल, ठीक है, तो जेड भी आपका 28 डिग्री हो जाएगा। इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके बच्चों।